नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक नई एडो सिटी को लेकर प्लान अनवील किए गए हैं और ऐसा बताया गया है कि ये बिलासपुर के अंदर बनकर तैयार होगी। दोस्तों इस एडो सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा एजुकेशन के लिए, जो फैली होगी 13 एकड़ के एरिया में। इनिशियली 100 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 500 की सीटिंग कैपेसिटी वाली लाइब्रेरी, 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जहां पर 48 हॉल सेटअप्स होंगे, 4800 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाली कोचिंग फैसिलिटी, 700 सीटर ऑडिटोरियम और 1000 स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्लेग्राउंड्स, गार्डन्स और मल्टी लेवल पार्किंग भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। बिलासपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि कैसे इसके ऊपर काम होगा। उम्मीद है कि जल्द यहाँ पर काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों दुबई बेस्ड लुलु ग्रुप के द्वारा कोची के अंदर उनके IT ट्विन टावर तैयार कर दिए गए हैं और केरला के CM के द्वारा इनको इनोग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों ट्विन टावर स्पेसिफिकली कागनाड के अंदर बनकर तैयार हुए हैं, जहाँ पर बताया गया है कि हर एक टावर की हाइट 152 मीटर की है और 30 फ्लोर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे हमारे देश के सदर्न पार्ट में टॉलेस्ट IT टावर्स बना देते हैं। 12.74 एकड़ के एरिया में फैले हैं और 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका बिल्टअप एरिया है। कुछ की फीचर्स की बात करूँ तो 2500 की सीटिंग कैपेसिटी वाला एक फूड कोर्ट, 600 सीटर कॉन्फ्रेंस हॉल, लॉन्च, बैंकिंग और डिस्प्ले कियोस्क, हेलीपैड और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी फैसिलिटीज भी यहाँ पर तैयार की गई हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा 1500 करोड़ रुपीज की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है लुलु ग्रुप के द्वारा और ऐसा बताया गया है कि आगे चलकर यहाँ पर 30,000 के आसपास IT जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहाँ पर दोस्तों हैदराबाद सिटी को अभी एक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मिल गया है, क्योंकि लंदन बेस्ड कंपनी इंटेन के द्वारा हैदराबाद में उनकी नई फैसिलिटी ओपन कर दी गई है। तो उससे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैदराबाद में वन ऑफ द बिगेस्ट है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 2000 लोगों की होगी। पर क्योंकि वो यहाँ पर हाइब्रिड बेसिस पर काम करेगी तो 3400 के आसपास लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। इंटेन हैदराबाद के अंदर भी 2 ऑफिस को ऑपरेट करता है और अब दोनों ऑफिस को यहाँ पर कंसोलिडेट किया जाएगा। बताया गया है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस डिजाइन और एडवांस एनालिटिक्स का काम यहाँ से वो करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट लखनऊ से है, जहाँ पर दोस्तों रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यूपी सेतु निगम लिमिटेड के द्वारा 46 फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस प्लान किए गए हैं लखनऊ के अंदर और इसका प्रपोजल तैयार करके उन्होंने यूपी के CM के पास में पहुंचा दिया है। दोस्तों बेसिकली ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्लान यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर अगर मैं आपको एरिया वाइज ब्रेकडाउन दूं तो सबसे ज़्यादा 10 फ्लाईओवर सरोजनी नगर में बनकर तैयार होंगे, 7 मलियाबाग में, 7 बख्शी का तालाब एरिया में, 7 वेस्ट लखनऊ में, 5 ईस्ट लखनऊ में, 5 सेंट्रल लखनऊ में, 3 नॉर्थ लखनऊ में, जबकि 3 मोहनलालगंज एरिया में बनकर तैयार होंगे। 1000 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इनको बनाने के लिए, जहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा। और सब बताया गया है कि एक बार जब ये बन जाते हैं तो 10 लाख के आसपास कम्यूटर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों रिलायंस ग्रुप आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया बेवरेज प्लांट सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उनको आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से लैंड मिल गई है। तो उससे बेवरेज प्लांट स्पेसिफिकली रिलायंस की सब्सिडी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के ओरवक्कल इंडस्ट्रियल हब में बनकर तैयार होगा। आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 80 एकड़ ऑफ लैंड इस कंपनी को यहाँ पर अलॉट कर दी गई है, जहाँ पर इनके द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और कुछ और टाइप के ड्रिंक्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। 1622 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और अगले साल तक ये फैसिलिटी तैयार हो जाएगी, जिसके चलते 1200 के आसपास जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों होमग्राम सोलर कंपनी HUF सोलर के द्वारा हरियाणा के अंदर एक नई फैक्ट्री तैयार कर दी गई है और इसको इनोग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए भी ओपन किया गया है। दोस्तों इनकी फैक्ट्री स्पेसिफिकली सोनीपत में बनकर तैयार हुई है, जहां पर सोलर PV मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा की जाएगी। 6.5 एकड़ के एरिया में इनकी फैसिलिटी फैली है और ओवरऑल इसकी 2 गीगावाट की कैपेसिटी होगी, जो इसका जस्ट फेज 1 ही होगा। डोमेस्टिक मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट के लिए मॉड्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। एक बार जब फैसिलिटी अपने पूरे स्केल पर काम करने लगती है तो अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर इसको और एक्सपांड कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा मुंबई के लिए एक नया वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो अप्रूव कर दिया गया है और इसको लेकर वेस्टर्न रेलवे के द्वारा लोकेशन भी फाइनलाइज की गई है। तो उससे वंदे भारत डिपो मुंबई के लिए पहला डिपो होगा वंदे भारत को लेकर और इसको सेटअप करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा वेस्टर्न रेलवेज और सेंट्रल रेलवेज दोनों को कहा गया था कि लोकेशन फाइनलाइज की जाए उनके एरिया में, क्योंकि दोनों जगह पर एक डिपो को सेटअप करना चाहते थे। जहाँ पर अभी वेस्टर्न रेलवेज के द्वारा राम मंदिर रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है, उसी के काफ़ी आसपास ये बनकर तैयार होगा। 6 एकड़ की लैंड यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई है, जहाँ पर इनिशियली 5 से 10 ट्रेन को कम्प्लीट कर पाएगा, लेकिन आगे चलकर ये नंबर 50 ट्रेन के आसपास बढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पर बहुत चेयर कार और स्लीपर ट्रेन्स को मेंटेन किया जाएगा। सेंट्रल रेलवेज भी यहाँ पर लोकेशन आइडेंटिफिकेशन का काम कर रही है, जो एक सेम टाइप का डिपो सेटअप करेंगे उनके एरिया में
मोस्ट प्रोबेबली वो भी वाड़ी बंदर में ही बनकर तैयार होगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक नया इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने जा रहा है नासिक के अंदर, और इसके लिए नासिक के डिंडोरी तालुक को चुना गया है। दोस्तों ये MIDC की पहली प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होगी MSMEs के लिए, जो ओवरऑल फैली होगी 10 एकड़ के एरिया में। MSMEs के लिए इंडस्ट्रियल शेड्स, पावर सप्लाई और कुछ जो दूसरी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सब यहाँ पर MIDC के द्वारा ही बनाई जाएंगी, ताकि MSME डायरेक्टली यहाँ पर आकर उनका मैन्युफैक्चरिंग काम कर पाएं। देखना ये है कि कितना बेनिफिशियल हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक EV मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर प्लान अनवेल कर दिए गए हैं, और इसके लिए उन्होंने 100 एकड़ ऑफ लैंड EV मैन्युफैक्चरिंग वेलफेयर ट्रस्ट को अलॉट कर दी है। दोस्तों ये EV हब सेक्टर 8 में बनकर तैयार होगी, जो कि नोएडा एयरपोर्ट के काफी पास में लोकेटेड होगा। इस EV ट्रस्ट का कहना है कि उनको कई सारी कंपनीज की तरफ से इंटेंशन रिसीव हो रही थी कि वो इस एयरपोर्ट के आसपास EV मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, और यही मेन रीजन था कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर 100 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट की गई है। ये एक बड़े स्केल का EV क्लस्टर होगा, जहाँ पर मेनली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन 150 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी, और इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार को पहला रिवर फ्रंट मिल गया है गंगा रिवर के ऊपर, और इसे बिहार CM के द्वारा इनोवेट करते हुए पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों रिवर फ्रंट पटना के बख्तियारपुर ब्लॉक में सीढ़ी घाट पर बनाया गया है, जो यहाँ पर मेन फीचर है वो 2100 मीटर लंबा एक जॉगिंग ट्रैक है, जो लोगों के लिए एक टाइप की रिक्रिएशन फैसिलिटी होगी। ढोलपुर सैंडस्टोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है पिलर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा चेंजिंग रूम्स, लैंडस्केपिंग और लाइटिंग जैसी चीजें यहाँ पर बनाई गई है, जो कि आपको यूजुअली किसी भी रिवर फ्रंट पर देखने को मिल ही जाएंगी। नई घाट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। गंगा का ओल्ड चैनल भी यहाँ पर रिस्टोर किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। कुल मिलाकर 63.54 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए गए सरकार के द्वारा, और होपफुली उम्मीद यही है कि आगे चलकर बिहार के अंदर स्पेसिफिकली पटना में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया कि मुंबई के अंदर एक और नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेटअप किया जाएगा, और इसको लेकर अभी प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों मुंबई के नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के लैंड्स पर ही बनाया जाएगा, जो कि काफी सक्सेसफुल मॉडल है हमारे देश के अंदर। बताया गया है कि वर्सोवा, दहिसर, महेंद्र और विरार की चारों प्लेसेस जो कि मुंबई कोस्ट रोड के नॉर्दर्न नाम का हिस्सा होंगी, इन्हीं के आसपास ही ये नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, जो मुंबई के अंदर बिजनेस के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन बन सकता है BKC की तरह। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार 2047 तक मुंबई के अंदर 7 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहती है BKC की तरह, और उसमें से एक मुंबई कोस्ट रोड के अलॉन्ग बनकर तैयार होगा ये वाला। देखते हैं कि कब तक इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाता है। अगले दोस्तों अपडेट फिर से हमारे रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे ने छत्तीसगढ़ के अंदर एक नई रेल लाइन को लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और अगर ये रेल लाइन बन जाती है तो छत्तीसगढ़ के नक्सल हिट रेड कॉरिडोर में पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। दोस्तों रेल लाइन तेलंगाना के कोठागुडम से छत्तीसगढ़ के किरांदुल के बीच में बनकर तैयार होगी। ओवरऑल 160 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, और इसका मेजोरिटी पोर्शन छत्तीसगढ़ के अंदर ही होने वाला है। जस्ट 9.5 किलोमीटर का हिस्सा तेलंगाना में होगा, बाकी सबका सब छत्तीसगढ़ में होगा। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि नक्सल हिट के वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, उन एरियाज में से ये लाइन पास हो पाएगी। होपफुली जल्द यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज की आखिरी अपडेट हैदराबाद से है, जहाँ पर दोस्तों हैदराबाद के अंदर PGR फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो गया है, और तेलंगाना के CM के द्वारा इसको इनोग्रेट करते हुए पब्लिक यूज के लिए खोला गया है। दोस्तों फ्लाईओवर एक 6 लेन का बाई डायरेक्शनल फ्लाईओवर है, जो शिल्पा लेयर फेज 2 को गच्चीबावली जंक्शन से कनेक्ट करता है, जहाँ पर हैदराबाद का पूरा IT कॉरिडोर भी कनेक्ट हो जाता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया है, और क्योंकि अब ये तैयार हो गया है तो गच्चीबावली से कोंडापुर के बीच ट्रैफिक कंजेशन में हमें बड़ी कमी आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।